नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एस्टेट 2018 का जो क्वेश्चन पेपर आया था कंप्यूटर साइंस के अंदर, वो सॉल्यूशन मैं वन बाय वन आपको क्वेश्चंस का दूंगा यहाँ पर। तो प्लीज़ इस वीडियो को सुनने से पहले लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन हर एक वीडियो की आती रही। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। कंप्यूटर साइंस में सबसे पहला क्वेश्चन आया था एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में, जो कि ये पूछा हुआ है कि आफ्टर सेलेक्टिंग सर्टन टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें एक शॉर्टकट की इसने बोली है शिफ्ट प्लस F3। तो शिफ्ट प्लस F3 दोनों को साथ में जब हम क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई करने से हमारा कौन सा इफेक्ट होगा। तो मैं आपको बता दूं, शिफ्ट प्लस F3 से आपका चेंज केसेस ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट हो जाएगा। मतलब क्या है चेंज केस का मतलब, क्या होता है चेंज केस का मतलब है, अगर मान लीजिए आपका पहले से ही टेक्स्ट लिखा हुआ है अपर केस में, मान लीजिए आपका अपर केस में ABC लिखा हुआ है, तो जैसे ही आप शिफ्ट प्लस F3 करोगे तो आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ABC स्मॉल लेटर्स में। अगर ऑलरेडी ABC स्मॉल लेटर में है, उसमें आप शिफ्ट प्लस F3 करोगे तो कैपिटल ABC आ जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ द चेंज केस। अपर केस को लोअर केस में, लोअर केस को अपर केस में, उसके लिए हम यूज करते हैं शिफ्ट प्लस F3। पहला ऑप्शन मैं वन बाय वन आपको क्लियर कर देता हूँ। इसका मीनिंग क्या है, बुकमार्क द सिलेक्टेड टेक्स्ट। बुकमार्क जब कभी भी आपको टेक्स्ट में सिलेक्ट करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस डी। अगर कंट्रोल प्लस डी आप प्रेस करते हो तो आपका जो वो पर्टिकुलर सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसमें बुकमार्क नाम से ऑप्शन आ जाता है। क्रिएट हाइपरलिंक ऑन द सिलेक्टेड टेक्स्ट, उसके लिए जो शॉर्टकट होता है वो होता है हमारा कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के की थ्रू आप जो भी टेक्स्ट है उसमें आप जैसे मान लीजिए हेलो लिखा हुआ है, हेलो पर जैसे ही आप कंट्रोल प्लस के करोगे तो यहाँ पर अंडरलाइन आ जाएगा, इसको क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ द क्रिएट हाइपरलिंक। और फोर्थ ऑप्शन है, इसका मीनिंग है टू सेव द सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो सेव के लिए आप यूज करते हो कंट्रोल प्लस एस। किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आपको सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस से आप सेव कर सकते हो। ठीक है जी। तो इस तरह से चारों का मीनिंग मैंने आपको बताया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा आया हुआ है, ये बेसिकली थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको इसका मीनिंग क्लियर कर देता हूँ। मीनिंग है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर ए डेडलॉक। देखिए, जो नेसेसरी कंडीशन होती है डेडलॉक की वो होती है हमारी, चार कंडीशन होती है नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। ठीक है, तो वो कौन सी होती है हमारी, वो होती है हमारी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। पहली होती है हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि एट ए टाइम ओनली वन प्रोसेस एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, या ओनली वन प्रोसेस दैट कैन बी असाइन ए रिसोर्स। ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सेकंड होता है आपका होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का मतलब क्या है, एक प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड करके रखा हुआ है मगर दूसरा प्रोसेस उसी रिसोर्स को डिमांड कर रहा है। उसका मतलब होता है उसके पास रिसोर्स अगर नहीं है तो वो वेट करेगा और पहला प्रोसेस उसको होल्ड करके रखेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ द होल्ड एंड वेट। थर्ड होता है आपका नो प्रिमिटिव। नो प्रिमिटिव का मतलब होता है आपका कि जहां पर प्रिम्पशन का मतलब होता है स्नैच करना, जैसे कि चैन स्नैच करते हैं चोर, इसी तरह से हम यहाँ पर प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो प्रोसेस को क्या नाम है, सीपीयू एलोकेटेड है तो सीपीयू उससे ले लेंगे, तो स्नैच कर लेंगे सीपीयू को। मगर नो प्रिम्पशन का मतलब होता है देयर इज नो प्रिमिटिव, यू कैन से यहाँ पर आप स्नैच नहीं कर सकते। दैट इज द मीनिंग ऑफ द नो प्रिमिटिव। फोर्थ होता है आपका जो होता है सर्कुलर वेट। ठीक है, सर्कुलर वेट। तो सर्कुलर वेट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए P1 एक प्रोसेस है, वो P1 एक प्रोसेस है जो कि किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है मगर वो रिसोर्स आपका P2 के पास है। इसी तरह से P2 रिक्वेस्ट कर रहा है P3 की, P3 के पास जो रिसोर्स है, इस तरह से चलता जाता है। वो लास्ट में Pn होता है, Pn उस रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है जो P1 के पास है। तो ये जो आप देख रहे हो, हर प्रोसेस जो है वेट कर रहा है और सर्कुलर की फॉर्म में वेट कर रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द
सर्कुलर वेट। ठीक है, तो चारों के चारों मैंने आपको बताए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है। चारों की चारों कंडीशन अगर पैरेलली साइमल्टेनियसली अगर होल्ड हो जाती है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर डेडलॉक सिचुएशन अराइज हो गई। ठीक है, डेडलॉक सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो रिक्वायर्ड नहीं है डेडलॉक के लिए। तो होल्ड एंड वेट मैंने अभी आपको बताया, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी मैंने आपको बताया, ये नहीं होगा। मगर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिमिटिव और यहाँ लिखा हुआ है साइकिल, तो ये दोनों में डाउट था क्योंकि साइकिल डायरेक्ट नाम नहीं है, मगर साइकिल को हम सर्कुलर वेट बोल सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। और डायरेक्टली हमें पता है नो प्रिमिटिव, प्रिमिटिव नहीं होना चाहिए और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिमिटिव, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होके साइकिल लिखाते हैं, प्रिमिटिव तो वर्ड आया हुआ है तो सोचते हैं कि साइकिल जो है वो हमारा रिक्वायर्ड नहीं होता। रियल में साइकिल यहाँ पर साइकिल और प्रिमिटिव दोनों ही नहीं होते, मगर साइकिल जो है दैट इज रिलेटेड टू द सर्कुलर वेट, दैट्स वाई साइकिल जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा प्रिमिटिव। ठीक है जी, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है हमारा जो कि रोम से रिलेटेड है। रोम की टाइप होती है हमारी डबल ई पी रोम। इसको इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई है इसने, बहुत ही सिंपल है, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर भी मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकली जो इरेजेबल होता है ये होती है नॉन वोलेटाइल नेचर। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है, क्योंकि ये टाइप है आपकी रोम की नॉन वोलेटाइल, सो इसका मीनिंग होता है आपका नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई भी अगर आपका स्विच ऑफ हो जाए या पावर ऑफ हो जाए फिर भी आपका जो डाटा है वो परसिस्ट रहेगा, मतलब वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ द नॉन वोलेटाइल। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकली जो ये डबल ई पी रोम जो है ये पहले सिंगल बाइट डिजाइन किया गया था, मगर उसमें प्रॉब्लम आती थी। उसमें क्या था, वो स्लो था। फिर उसके बाद ई पी रोम जो है मल्टीपल बाइट का हमारा आया। मल्टीपल बाइट में थोड़ा सा मतलब जो स्लो थी वो थोड़ा फास्ट हुई। उसके बाद जो मॉडर्न ई पी रोम आ रहे हैं वो और भी फास्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा डबल ई पी रोम का काम। क्लियर? तो इस टाइप से क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, ये जनरली बाइनरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है हमारा किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो या यूनिवर्सिटी क्वेश्चन हो। तो यहाँ पर ये आपको एक नोमेरिकल वैल्यू दी हुई है विद बेस, इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद इसने पूछा हुआ कौन सा नहीं है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले ये नंबर जो दिया हुआ है वो ऑक्टल नंबर है, 72148। 8 का मतलब है ये ऑक्टल नंबर है, और ऑक्टल नंबर को अगर मैं देखूं तो 2⁻³ से रिप्रेजेंट करेंगे हम 8। यू कैन से जो पावर में होती है वो होती है हमारी बिट, कि जो भी नंबर है उसको कितनी बिट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। तो 3 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे हर एक नंबर को। 4 का जो बाइनरी नंबर होगा यहाँ पर 3 बिट में वो क्या होगा 100, क्योंकि 8421 होता है, 8 तो यूज नहीं होगा, 421, तो 4 यहाँ पर आया हुआ है। नेक्स्ट है 1 का अगर बाइनरी नंबर देखें 3 बिट में तो वो आ जाएगा 001। ठीक है जी। उसके बाद 2 का अगर हम बाइनरी नंबर देखें तो आ जाएगा 010। 7 का बाइनरी नंबर देखें तो वो आ जाएगा 111। ठीक है जी, तो ये नंबर आ गया हमारा बाइनरी नंबर। क्लियर? हमने क्या कर दिया, ऑक्टल को डायरेक्टली बाइनरी नंबर में चेंज कर दिया। आप देख सकते हो पहला ऑप्शन बिल्कुल एज इट इज यही आया हुआ है। दैट मीन्स ये तो हमारा इसके इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, हमें क्लियर हो गया है। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है। हेक्साडेसिमल नंबर का मतलब होता है कि हर एक बिट 2⁴ इक्वल होता है 16 के, तो पावर में जो लिखा होता है वो होती है हमारी उतनी बिट में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 के पेयर बना लेंगे हम, तो ये एक 4 का पेयर बन गया हमारा, ये एक 4 का पेयर बन गया और ये 4 का पेयर बन गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1100। 1100 का मतलब होता है 12, और हेक्साडेसिमल में हम उसको सी में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूं 0 से 9 नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, 11 को रिप्रेजेंट करते हैं बी, और देखिए आप 12 को रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से। ठीक है जी,
उसके बाद है 1000, 1000 का मतलब है 8, उसके बाद है 1110, 1110 का मतलब होता है 842, दैट इज 14, और 14 को रिप्रेजेंट करेंगे हम, 13 को रिप्रेजेंट करेंगे डी से, 14 को रिप्रेजेंट करेंगे हम ई से। ठीक है जी, तो यहाँ पर आ जाएगा E8C, मगर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है EAC, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है और नहीं ही इसने पूछा हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा आ चुका है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर, और बाकी हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें डायरेक्टली आंसर मिल चुका है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। यहाँ पर पूछा हुआ है, विंडोज से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा ऐसा विंडोज वर्जन है जो कि अभी तक नहीं आया है। तो आपने जब स्टार्टिंग में विंडो डाली होगी तो आपने एक्सपी भी सुना होगा, 98 भी, जो अगर 5-10 साल पुरानी बात करें तो वहाँ पर 98 भी हम डालते थे, विंडोज़ 2000 भी हमने सुना हुआ है, मगर विंडोज़ 96 नाम से कोई भी वर्जन हमारा विंडो का नहीं आया है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि एक्सेल से क्वेश्चन आया हुआ है, और एक्सेल में इसने पूछा हुआ है ऐसा कौन सी कमांड या ऐसा कौन सा फंक्शन हम यूज करते हैं जिसके अंदर हमारा एक्स्ट्रा स्पेस अगर आया हुआ है, टेक्स्ट एक्सेप्ट सिंगल स्पेस बिटवीन द वर्ड, मतलब एक स्पेस है तो दैट इज ओके, मगर एक्स्ट्रा स्पेस है तो उसको रिमूव कर देगा। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपका दिया हुआ है, यू कैन से हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो, उसके बाद लिख दिया यहाँ पर वर्ड। अब आप कमांड यूज करोगे, जैसे कि यहाँ पर कमांड होती है ट्रिम, ट्रिम कमांड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ट्रिमिंग जैसे हम करते हैं, जैसे कि आप शेविंग जो यूज करता है वो कहता है ट्रिम कर दें हम, ट्रिम का मतलब होता है कि जो एक्स्ट्रा आपके हेयर है उसको रिमूव करना। ठीक है, इसी तरह से एक्स्ट्रा स्पेस एक्सेल के अंदर हम रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम ट्रिम फंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कम से कम 3 या 4 करेक्टर का स्पेस आया हुआ, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, हेलो, ट्रिम यूज करने के बाद एक स्पेस आएगा और बीच में फिर आएगा वर्ड, मतलब सेंटेंस फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा। एक स्पेस है तो देर इज नो प्रॉब्लम, बट मोर देन वन स्पेस अगर आया हुआ है तो उसको वो एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव करने के लिए हम ट्रिम कमांड यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद कमांड होती है टेक्स्ट। टेक्स्ट किस लिए काम आता है आपका, ये कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्जन के लिए यूज होता है फ्रॉम नोमेरिक वैल्यू, जो भी आपकी नोमेरिक वैल्यू दी हुई है, नोमेरिक वैल्यू को टेक्स्ट वैल्यू में चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है जी, जैसे कि मान के चलिए आपने कोई डेट लिख दी 27 अक्टूबर 2013, ठीक है, और आपने टेक्स्ट कमांड यूज की, टेक्स्ट कमांड मतलब टेक्स्ट फंक्शन यूज किया, तो ये आउटपुट जो आएगी इसकी वो आ जाएगी आपकी, फॉर एग्जांपल आपने फॉर्मेट डिफाइन कर दिया अक्टूबर, यहाँ पर लिख देगा वो दैट इज द अक्टूबर, यू कैन से 2013, आपने फॉर्मेट दे दिया 27 अक्टूबर, ठीक है, डेट फिर मंथ कोमा उसके बाद ईयर, तो ये आउटपुट आपकी आ जाएगी। मतलब टेक्स्ट फॉर्म में जब कभी भी आपको चेंज करना है, टेक्स्ट आपका आ चुका है देखिए अक्टूबर की फॉर्म में, ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं टेक्स्ट कमांड। प्रॉपर कमांड होती है आपकी, प्रॉपर कमांड क्या करता है, फर्स्ट लेटर जो होता है किसी भी लेटर का फर्स्ट करेक्टर को अपर केस कर देगा और बाकी को स्मॉल लेटर में रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने इनपुट दी, यू कैन से ब्यूटीफुल, आपने इनपुट दी ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल, इसकी जो आउटपुट आएगी वो क्या आ जाएगी, बी को कैपिटल कर देगा, BEAUTIFUL, ठीक है। तो कहने का मतलब है, प्रॉपर का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मीनिंग ये होता है, जो भी स्मॉल लेटर्स में है स्मॉल में ही रखेगा एक्सेप्ट फर्स्ट करेक्टर, फर्स्ट करेक्टर को ये कैपिटल बना देगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ द प्रॉपर। उसके बाद होता है ट्रेंड, ठीक है, तो टेक्स्ट नहीं होगा इसका आंसर, फोर्थ नहीं होगा, सेकंड आंसर होगा ट्रेंड। क्या करता है, ट्रेंड आपका क्या करता है कि जहां पर यू कैन से ये एक्सिस की फॉर्म में बनाएगा, यहाँ पर वाई एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये चेंजेस कर देगा, वाई वैल्यू को अलोंग विद द एरे ऑफ न्यू एक्स, ठीक है, तो इस तरह से वो चेंज कर देता है। जैसे कि आप ग्राफ में देखते होंगे, जहाँ पर आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ में यहाँ पर आप देखते हो ये एक्स एक्सिस होती है हमारी, ये वाई एक्सिस होते हैं, तो वाई एक्सिस के अलोंग ये चेंज कर देगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रेंड। ठीक है जी, तो ये मीनिंग होता है हमारा ट्रेंड का। तो फर्स्ट भी आपका इनकरेक्ट है, थर्ड भी इनकरेक्ट है और फोर्थ भी इनकरेक्ट है, राइट ऑप्शन है इसका ट्रिम।
क्लियर? तो एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव करने के लिए मैंने चारों का मीनिंग आपको क्लियर कर दिया है वन बाय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका पावर पॉइंट में, MS पावर पॉइंट में कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है जो कि ओपन मैक्रो डायलॉग बॉक्स टू रन क्रिएट और डिलीट ए मैक्रो। उसके लिए बिल्कुल करेक्ट है ये फर्स्ट ऑप्शन। Alt+F8 से हम किसी भी मैक्रो डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। देखिए पावर पॉइंट के अंदर जब आप पावर पॉइंट खोलोगे तो ऊपर मेन्यू बार बना होता है, मेन्यू बार के अंदर एक ऑप्शन होता है, उसके अंदर जाते ही हमें मैक्रो में डायरेक्ट जाना है तो उसके अंदर डायरेक्ट भी आप उसके थ्रू भी जा सकते हो, डायरेक्ट जाना है तो Alt+F8 दबाओ, मैक्रो डायलॉग बॉक्स आपका खुल जाएगा जिसमें आपके ये ऑप्शन होंगे रन करना, क्रिएट करना, डिलीट करना। ठीक है जी, तो ये शॉर्टकट हम की यूज़ करते हैं। Shift+F8 कोई भी की नहीं होती है, ठीक है, कोई शॉर्टकट की नहीं होती। Shift+M भी कोई भी शॉर्टकट की नहीं होती है, किसी ना किसी अनदर कम्बिनेशन के साथ आती है। Ctrl+M पावर पॉइंट में हम न्यू स्लाइड के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि कोई भी न्यू स्लाइड को क्रिएट करने के लिए आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऑप्शन दिया होता है न्यू स्लाइड का, और आप Ctrl+M प्रेस करके देखना। तो मान लीजिए पहले आपकी 10 स्लाइड थी तो इसको प्रेस करते ही 11 स्लाइड हो जाएगी। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द Ctrl+M। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सेल से, अगेन क्वेश्चन आया हुआ है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि अगर आपको एक्सेल भी नहीं पता, फंक्शन भी नहीं पता, तो भी आप मीनिंग को देख के बहुत इजी वे में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मीनिंग समझिए, फैसिलिटेट टू स्पेसिफाई सम क्राइटेरिया इन वन और मोर कॉलम टू डिस्प्ले सिलेक्टिव डाटा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपने कोई क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया एक या एक से ज़्यादा कॉलम पर, और उसमें आप क्या डिस्प्ले कराना चाहते हो, जो आपने क्राइटेरिया दिया है उसका सिलेक्टिव डाटा आपको यू कैन से डिस्प्ले कराना है। तो सिलेक्टिव डाटा का मतलब है कुछ ना कुछ आप क्राइटेरिया लगा रहे हो। क्राइटेरिया का मतलब है, मान लीजिए आपको रोल नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, ये आपने एक्सेल में बनाया हुआ है, रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 रोल नंबर है, मगर आपको आउटपुट में चाहिए, आपको रोल नंबर चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1 2 और 3। तो आप क्या करोगे, लेस देन 4 वाले जितने भी रोल नंबर है वो आपके प्रिंट हो जाए, आप ये चाहते हो। तो आपने एक क्राइटेरिया बना दिया लेस देन 4 का, लेस देन 4 आपने क्राइटेरिया दे दिया, मतलब कोई ना कोई कंडीशन दे दी, और कंडीशन में जैसे ही आपने दिया और आपको जो डाटा आपको चाहिए था वो सिलेक्टिव डाटा आपको मिल गया। दैट इज द मीनिंग। बहुत इजी वे में आपको समझ में आ चुका होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फिल्ट्रेशन। आप एक्सेल के अंदर फिल्टरिंग करते हो, मतलब कोई ना कोई कंडीशन देते हो, क्राइटेरिया देते हो, उसके बाद आपको डिस्प्ले हो जाता है वही सिलेक्टिव डाटा। शॉर्टिंग हम कहाँ यूज़ करते हैं, शॉर्टिंग हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें डाटा दिया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो शॉर्टिंग इज़ द इनकरेक्ट। फॉर्मूला एक बार होता है, फॉर्मूला बार, उसमें आप फंक्शन को कोई भी फंक्शन को यूज़ कर सकते हो इक्वल विद द हेल्प ऑफ इक्वल ऑपरेटर। इक्वल ऑपरेटर आप लगाओगे, फिर उसके बाद लिख दोगे सम, यहाँ पर लिख दिया मान लीजिए A1 से लेके A10, A1 से लेके A10 में जितनी भी वैल्यू है उसका सम होके आपको रिजल्ट में मिल जाएगा, जिस भी पर्टिकुलर सेल में ये फॉर्मूला आप पुटअप करोगे। ठीक है जी, दैट इज द मीनिंग ऑफ द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला भी इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद है पाइवेट। पाइवेट क्या होती है, एक टेबल होती है आपकी जो कि बार चार्ट की फॉर्म में होती है, समराइज फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कराते हो। तो एक्सेल फाइल में आप अलग अलग टाइप के चार्ट यूज़ कर सकते हो। एक पाई चार्ट होता है और एक आपका पाइवेट चार्ट होता है, टेबल होती है, इस टाइप से पाइवेट टेबल भी हम कह सकते हैं। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा विंडोज़। जब आप विंडोज़ में सेलेक्ट करते हो माई कंप्यूटर, आपने देखा होगा माई कंप्यूटर में आप क्लिक करते हो या दिस पीसी लिखा होता है कुछ कुछ आइकन पे जहाँ डेस्कटॉप के अंदर। तो उसमें जब आप आफ्टर सेलेक्टिंग माई कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपर्टी को आप देखना चाहते हो। सिस्टम प्रॉपर्टी का मतलब होता है जहाँ पर आपकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी होती है, कितनी जीबी की रैम है, कौन सा आपका विंडोज़ है, कौन सा आपका यू कैन से प्रोसेसर है, इस टाइप से सारी कॉन्फ़िगरेशन, सारी डिटेल जो होती है वो आपकी सिस्टम प्रॉपर्टी के अंदर होती है। तो उसको व्यू करने के लिए आपका जो ऑप्शन होता है वो मैंने यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। प्रॉपर्टीज़ को देखना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट है
वो होता है ओल्ड प्लस एंटर। यहाँ पर मैंने 1 बाय 1 स्टेप में लिखा हुआ है, ये आपका डिटेल में जो बुक में लिखा हुआ है किसी बुक में, उस बुक से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है कि आप यहाँ पर शॉर्टकट की अगर आपको यूज़ करनी है, सिंपल आप सेलेक्ट करो उसको, आइकन को, कौन से आइकन को, सिस्टम प्रॉपर्टी का जो माई कंप्यूटर का आइकन है उसको सेलेक्ट करो। कलेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप ओल्ड प्लस एंटर दबाओ तो आपकी ये प्रॉपर्टी खुल जाएगी। इस तरह की आपको विंडो दिखेगी। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये जो है ये सिस्टम प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर? तो सिस्टम प्रॉपर्टी को देखने के लिए आप इस टाइप से, शॉर्टकट की कौन सी होगी आपकी, ओल्ड प्लस एंटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओल्ड प्लस एंटर। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है फॉर दिस वीडियो। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्वैरिटी। क्वैरिटी इसको रीड करेंगे, हम प्रोनाउंस करेंगे, दैट इज ए टाइप ऑफ व्हाट इन द वर्ड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फॉर्म में ये जो क्वैरिटी है ये किसका टाइप है? तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर ये जो बनाया हुआ है इस डायग्राम में आप देख सकते हो, QWERTY। आप अपने लैपटॉप से अगर आप देख रहे हो तो आप लैपटॉप में देखोगे ये जो नंबर लिखा होता है 1 2 3 4, इसके जस्ट नीचे होता है क्वैरिटी। ठीक है, ये क्वैरिटी जो है बेसिकली ये कीबोर्ड के अंदर लिखा होता है। आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो, किसी भी लैपटॉप में आप देख सकते हो नंबर के नीचे, सॉरी किसी भी कीबोर्ड में आप देख सकते हो नंबर के नीचे जो ये वर्ड लिखे होते हैं, इसको क्वैरिटी नाम से ये दिया हुआ है। ये बेसिकली 104 की, कीबोर्ड अलग अलग टाइप की के नंबर ऑफ की के कीबोर्ड आए हुए हैं। तो क्वैरिटी जो की था, क्वैरिटी जो कीबोर्ड था, इसका नाम ही क्वैरिटी कीबोर्ड है, जिसमें 104 की थी। और इसने पूछा हुआ है कौन सा ऐसा टाइप है जिसमें क्वैरिटी यूज़ होता है, तो मतलब वो क्या होगा, कीबोर्ड होगा। कीबोर्ड बेसिकली क्वैरिटी फॉर्म में आया हुआ है हमारा, जो पहले से डेवलप है। क्लियर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।